Hi. So we have already discussed two main types of loops, right? The for loop and the while loop. There is one more kind of loop which is not that common, that is do while loop. ठीक है? So देखते हैं. So अगर मुझे normal while loop लिखना है, let's say int I is equal to 1, while I is less than 5, cout I प्लस प्लस, राइट. सो ये हमारा नॉर्मल वाइल लूप है, रन करेंगे. सो आई जस्ट गेट 1 2 3 4, राइट. नाउ व्हाट डू वाइल लूप इज, थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि ये जो वाइल कंडीशन है ये उठ के नीचे आ जाएगी और यहाँ पे हम लोग डू लिख देंगे, राइट. यहाँ पे हम लोग डू लिख देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लग जाएगा. ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं. सो मुझे आंसर मिल रहा है 1 2 3 4. ठीक है, सेम ही आंसर मिल रहा है. तो हम डू वाइल लूप को यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली डिफरेंस समझो कि वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है फिर काम होता है. इसमें क्या होता है, पहले काम होता है फिर कंडीशन चेक होती है, राइट. तो इसका मतलब अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी होती तो एक बार तो काम होगा ही होगा. ठीक है, समझने की कोशिश करो डू वाइल लूप कैसे होता है. सो यहाँ पे मेरे पास डू और फिर वाइल. बेसिकली इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि यार कुछ काम कर दो, पहले इतना काम कर दो, फिर कंडीशन चेक करो. अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ऊपर जाके फिर से वो काम कर देना, फिर कंडीशन चेक करना, राइट. इस तरह से काम लूप में करते रहना. बट एक बार तो वो कोड रन होगा ही होगा बिना कंडीशन चेक किए. बट वाइल लूप में क्या था, वाइल लूप में तो काम होगा तभी अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, राइट. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी काम होगा, वरना वो काम कभी होगा ही नहीं, राइट. सो फ़र्क देखने के लिए लेट्स डू दिस कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 1, तो एक बार नॉर्मल वाइल लूप लिखता हूँ. वाइल आई इज ग्रेटर देन 10, सी आउट आई प्लस प्लस लेट्स से. ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा अभी? चलो रन करके देखते हैं, क्लियर करते हैं विंडो को. सो बेसिकली कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ. क्यों? बिकॉज कंडीशन यहीं पे फेल हो गई, राइट. वाइल आई ग्रेटर देन 10, बिकॉज आई की वैल्यू 1 है तो शुरू में कंडीशन फेल हो गई, तो आगे कुछ रन ही नहीं हुआ, वहीं पे ब्रेक हो गया हमारा लूप. अगर मैंने यही चीज़ वाइल के थ्रू की होती, और यहाँ पे मैं डू लिख देता हूँ अगर, एंड सेमीकोलन ओवर हियर. सो नाउ व्हाट वुड हैव हैपेंड, अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो उसने मुझे 1 दे दिया. बिकॉज एक बार तो वो चलेगा ही चलेगा, लेकिन उसके बाद वो चेक करेगा कंडीशन ट्रू होगी तभी चलेगा. सो दैट इज द डिफरेंस कि अगर हम चाहते हैं कि यार एटलीस्ट एक बार तो काम हुई हो तो हम लोग डू वाइल यूज़ कर लेते हैं. ऑल दो हम लोग यही काम सिंपल वाइल लूप से भी अचीव कर सकते हैं, एक दो कंडीशन लगा देंगे और कुछ नहीं है, राइट. सो डू वाइल लूप्स उतने यूजफुल नहीं है क्योंकि हमारा सारा काम वैसे ही वाइल से हो जाता है. बट स्टिल इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज दिस डू वाइल लूप्स. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज ब्रेक एंड कंटिन्यू. ठीक है, तो ये जो ब्रेक एंड कंटिन्यू है इसको हम लोग लूप्स में यूज़ करते हैं. तो नॉर्मली लूप्स क्या होता है यार, यहाँ पे वाइल की एक कंडीशन होती है फिर चल रहा होता है. ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अंदर एक कंडीशन दे दूँ कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो लूप को ब्रेक कर दो. ठीक है, नॉर्मली तो सारा इस कंडीशन के बेस पे चल रहा होता है. अगर मैं एक अंदर कोई कंडीशन देना चाहता हूँ ब्रेक करने के लिए, सो आई कैन यूज़ ब्रेक, राइट. सो एक बार जल्दी से यूज़ करके देख लेते हैं. So I'll write while I less than 5, cout I and line I plus plus. Okay, so again इसको जल्दी से प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ. So that is going to give me 1 2 3 4. अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूँ, if I is equal to 3 break, अब क्या होगा? अब वो पहले i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेगा. ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो प्रिंट कर देगा. ठीक है, फिर ऊपर जाएगा i इज इक्वल टू 2. ठीक है, अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो 2 भी प्रिंट कर देगा. बट जब वो i इज इक्वल टू 3 पे आएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ब्रेक कॉल हो जाएगा, तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और वहीं पे हमारा रुक जाएगा. ठीक है, एक बार जल्दी से शो कर देता हूँ रन करके. सो एज यू कैन सी 1 और 2 हमारा प्रिंट होगा. ठीक है, नेस्टेड लूप्स के केस में क्या होगा, व्हाट डू आई मीन बाय नेस्टेड लूप? लूप के अंदर लूप होगा. अगर मैं
अंदर वाले लूप में ब्रेक लिखूंगा तो जस्ट जो अंदर वाला लूप है वही ब्रेक होगा, पूरा नहीं ब्रेक होगा, ठीक है। और आई कैन से लूप के अंदर लूप है, मैं वहां पे जाके ब्रेक लिखूंगा तो जो मोस्ट इनर वाला है वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर मैंने वाइल के अंदर वाइल के अंदर यहाँ पे अगर ब्रेक लिखा है तो सिर्फ ये वाला वाइल लूप ब्रेक होगा। एंड अगर मैंने लेट्स से यहाँ की बजाय यहाँ पे ब्रेक लिखा होता, ठीक है, तो थोड़ा सा दोबारा से बना लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक लिखा होता, अब क्या होता, अब ये वाला लूप ब्रेक हो जाता, ठीक है। तो होता क्या है कि जो जस्ट आउटर लूप होता है वो ब्रेक होता है, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ की बजाय यहाँ पे लिखा होता तो पूरा के पूरा लूप ब्रेक हो जाएगा जैसे ये ब्रेक यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ ब्रेक वर्क्स। वेरी सून हम लोग कुछ प्रोग्राम्स लिखेंगे जिसके अंदर ब्रेक यूज करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस कंटिन्यू, ठीक है। तो कंटिन्यू क्या काम है, अगर मैं चाहता हूं कि कोई पर्टिकुलर आइट्रेशन मेरी स्किप हो जाए तो उसके लिए मैं कंटिन्यू यूज कर सकता हूं, ठीक है। आइट्रेशन मतलब i = 1, i = 2, i = 3, 5, ये 5 आइट्रेशन अगर मेरे पास, मैं चाहता हूं कि यार i = 3 वाली आइट्रेशन स्किप हो जाए, मतलब i = 3 वाला जो प्रिंट ही ना हो, तो आई कैन यूज कंटिन्यू। चलो एक बार देखते हैं। तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस ब्रेक फर्स्ट। सो जब मैं इसको रन कर रहा था तो आई वॉज गेटिंग 1 2 3 4, हियर इट इज। अगर मैं चाहता हूं कि 3 प्रिंट ही ना हो, मतलब 1 2 एंड 4 प्रिंट हो, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज कंटिन्यू if I = 3 continue, right? But one thing I'll have to do is I++, because continue से क्या होगा कि वो सीधे सीधे वो वाली आइट्रेशन को स्किप कर देगा, बट एटलीस्ट मुझे इतना मेक श्योर करना है कि I 3 के बाद 4 पे तो जाए, नहीं तो वो हमेशा 3 पे रह जाएगा, ठीक है। सो अब हो क्या रहा है, जब I = 1 होगा तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो ऑब्वियसली प्रिंट होगा, फिर I++ होकर I 2 बन जाएगा, ठीक है। फिर i जब 2 हो जाएगा फिर से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, 2 प्रिंट होगा और i की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट, फिर हम लोग i++ कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे साथ में कि यार i की वैल्यू हमने बढ़ा दी, i की वैल्यू 4 कर दी और कंटिन्यू कर दो कि ये वाली आइट्रेशन को स्किप ही कर दो। चलो, तो फिर मेरा i की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर से सेटिस्फाई नहीं करेगी एंड फिर से मेरा प्रिंट हो जाएगा 4 एंड फिर 4++ मतलब 5 हो जाएगी वैल्यू, तो 5 वाली वैल्यू यहीं पे सेटिस्फाई नहीं होगी तो मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा। So it should print 1 to 4. So मेरा 1 to 4 प्रिंट हो रहा है, as you can see, right? So I hope समझ में आ गया कि ब्रेक और कंटिन्यू क्या होते हैं, right? So I'll see you in the next session. Thank you.